क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ दीपक राजमंद। बिहार की सियासत में नीतीश कुमार का महिलाओं के ऊपर टिप्पणी पर अब जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का भी बयान आ गया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि क्या महिलाएं पहले कपड़े के बदले पत्ते पहनती थी क्या? इसके अलावा कई और भी कटाक्ष किए हैं। क्या कुछ तेजस्वी यादव ने कहा है, पत्रकार दीपक शर्मा से जान लेते हैं, क्योंकि बिहार की सियासत में लगातार नीतीश कुमार चर्चा में है और उसके ऊपर पलटवार और गंभीर रूप से पलटवार तेजस्वी यादव का। राजसुमन जी, राजनीति महिलाओं की जो का सम्मान जो है, मैं लड़खड़ा रहा हूँ बोलने में। पहली बार मुझे समझ नहीं आ रहा है कि इस पर हम लोग क्या चर्चा करेंगे। बिहार में हमारी परंपरा रही है महिलाओं को सम्मान देने की, और उस बिहार में अगर राजनीति इस पर होने लगे कि महिलाओं मतलब क्या, किस चीज पर बात करेंगे आज हम लोग, यही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। नीतीश कुमार ने जो बात कही थी वो नीतीश कुमार के संदर्भ को समझने की जरूरत है। आज तेजस्वी यादव ने कहा कि महिलाएं पहले पत्ता पहनती थी क्या? नीतीश कुमार, यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने कहा कि महिलाएं पहले कपड़ा नहीं पहनती थी। अगर हम उस बयान को देखें तो क्या नीतीश कुमार ने ऐसा कहा? आज जब हम तेजस्वी यादव का पूरा बयान देखेंगे तो उसमें वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का यह बयान शर्मनाक है। नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि उनसे पहले यह संसार नहीं था और उनके बाद यह संसार नहीं रहेगा, यह संसार खत्म हो जाएगा। नीतीश कुमार को यह भ्रम है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, और कि उनके पहले इस संसार में कुछ नहीं था और उनके बाद यह संसार खत्म हो जाएगा। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार के पहले बिहार की महिलाएं पत्ता पहनती थी? नीतीश कुमार के बयान की तेजस्वी यादव निंदा कर रहे हैं। वे यह सवाल उठा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, बिहार की महिलाओं का। वे यहीं पर नहीं रुक रहे हैं। यहीं पर रुक जाते तो फिर लगता कि ठीक है, उनके मन में पीड़ा है और वे यह सवाल उठा रहे हैं। वे इससे भी एक कदम आगे बढ़ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी की जो नेत्री हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं, जो महिला नेता हैं, क्या वे पत्ता पहनती थी? अब देखिए, क्या महिलाएं अलग अलग होंगी? महिलाओं का सम्मान अलग अलग होगा? क्या जनता दल यूनाइटेड की महिलाओं का सम्मान अलग होगा, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का सम्मान अलग होगा और राष्ट्रीय जनता दल की महिला कार्यकर्ताओं का सम्मान अलग होगा? महिला तो महिला है, सबका सम्मान है। तो नीतीश कुमार ने जो बयान दिया था जिस संदर्भ में, वो विमेन एम्पावरमेंट, मुझे जो समझ में आ रही है बात, मैंने जो देखा वह महिलाओं के विकास को लेकर, महिलाओं के सशक्तिकरण, महिलाओं का विकास न कहें, महिलाओं का सशक्तिकरण, इसके लिए सही शब्द है विमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं का सशक्तिकरण, यह सही शब्द है। कि उनके कहने का अर्थ यह था, मुख्यमंत्री के कहने का यह अर्थ था कि महिलाओं के सम्मान के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, एम्पावरमेंट के लिए जनता दल यूनाइटेड की सरकार, एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने काफी काम किया है। यह कहने का मतलब उनका था। इसे जिस तरह से लिया गया कि पहले महिलाएं कपड़े नहीं पहनती थी, अगर घर में पैसे नहीं होंगे, अगर किसी घर में पैसे नहीं होंगे तो निश्चित रूप से आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, तो निश्चित रूप से कपड़ों पर, रहन सहन पर उसका असर दिखेगा।
बिल्कुल दिखेगा। और दूसरी उससे भी बड़ी बात दिक्कत यह थी बिहार में, कौन नहीं जानता है कि बिहार में क्या स्थिति थी। बिहार में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में जिस तरह के कपड़े, आधुनिक कपड़े पहनकर महिलाएं घूमती थीं, पटना की लड़कियां, गया की लड़कियां, कटिहार की लड़कियां, सिवान की लड़कियां ख्वाब देखती थी कि क्या हम भी जीन्स और हम भी आधुनिक कपड़े पहनकर सड़कों पर घूमेंगे। इतनी गुंडागर्दी थी, जंगल राज यूं ही नहीं कहा जाता था, इतनी गुंडागर्दी थी कि अगर कोई लड़की आधुनिक कपड़ों में पटना की सड़कों पर या गया की सड़कों पर या जहानाबाद की सड़कों पर या बक्सर की सड़कों पर या सिवान की सड़कों पर निकल जाए शाम 7 बजे, तो इसकी कोई गारंटी नहीं थी कि वह लड़की सुरक्षित अपने घर लौट जाएगी। कम से कम आज बिहार में वह स्थिति तो नहीं है। इसी बात का नीतीश कुमार जिक्र कर रहे हैं, इसी बात का, इसी सशक्तिकरण का, इसी सुरक्षा का कि लड़कियां, महिलाएं अपने मनपसंद कपड़े पहनकर घूम सकती हैं, यह कहना था। मैं कह रहा हूं कि अब विपक्ष तो निश्चित रूप से अगर कोई बयान को लपकने की कोशिश मौका मिलेगा कि किसी बयान को लपक लें, तो विपक्ष तो करेगा ही लपकने की कोशिश। नीतीश कुमार की तो आमतौर जो लैंग्वेज में वो बोलते हैं वो बिहारी टोन है, वो अपने हिसाब से बोलते हैं, लोगों को लगता है कि वो गलत बोल रहे हैं। नहीं, मैं नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, मैं नीतीश कुमार का बचाव नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो महिला सशक्तिकरण की बात वे लगातार करते हैं, जिस संदर्भ में करते हैं कि महिला सशक्तिकरण, विमेन एम्पावरमेंट के लिए उन्होंने काम किया है, इसी बात का जिक्र वे कर रहे थे कि कैसे महिलाएं निर्भीक हुई हैं, महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है, और कैसे महिलाएं बिना डरे घर से अपने मनपसंद कपड़े पहनकर बाहर आ रही हैं, बाहर आ सकती हैं, काम कर रही हैं। और बेंगलोर, दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद जैसे बड़े महानगरों की तरह यहाँ की महिलाएं भी पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने मनपसंद कपड़े पहनकर सड़क पर घूम सकती हैं। यह जो स्थिति है आज बिहार में, इसका क्रेडिट कौन नहीं देगा नीतीश कुमार को। और मुझे एक बात कहना है कि अगर हम चाहते हैं कि वह जो बयान है तेजस्वी यादव का, वह बयान भी दर्शकों को दिखाएं, और उसके बाद मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, आप दिखाएं वो बयान। चलिए वो बयान भी हम सुनवा देते हैं कि तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं महिलाओं के ऊपर नीतीश कुमार के बयान का कटाक्ष करते हुए। आज तो दिन भर हम बैठक में थे, लेकिन प्रेस मीडिया के लोगों ने जब सवाल पूछा तो हमने पूरा उनका बयान देखा। देखिए, पूरा बिहार का नाम देश भर में शर्मसार इन्होंने कर दिया। हम लोगों का माथा इन लोगों ने झुकाने का काम किया। नीतीश कुमार जी का जिस प्रकार का बयान है, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। साफ तौर पे उन्होंने कहा कि पहले कोई महिला कपड़ा नहीं पहनती थी। इससे घटिया और शर्मनाक बयान हो ही नहीं सकता। बिहार की महिलाओं आज जो है शर्मसार हो गई होंगी इस तरह का मुख्यमंत्री के मुंह से बात सुन करके। क्या नीतीश जी बताएं कि पहले बिहार की महिला पत्ता लगा के घूमती थी क्या? नीतीश कुमार जी, आप अपने पार्टी की महिला विधायकों से, महिला मंत्रियों से पूछिए कि वो लोग पहले नंगी घूमती थी क्या? आपका क्या कहने का मतलब है वो बताएं, महिला विधायक बताएं। जो आज नीतीश कुमार जी महिला मंत्री हैं, उनको बताना चाहिए कि वो पहले कपड़ा पहनती थी कि नहीं पहनती थी। इस तरह का बयान बिहार की माताएं बहनों का अपमान जो ये कर रहे हैं, ये अपमान हम लोग सहने वाले नहीं है। और लगातार एक बार नहीं, ये बार बार जो है ऐसी बात, घटिया बात, घिनौनी बात जो है मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं। महिला पहले सम्मान भी पहनती थी, स्वाभिमान भी पहनती थी। क्या इस तरह की बातें ये बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी? लगता है कि इनके आने के बाद ही संसार बना है, इनके जाने के बाद दुनिया खत्म हो जाएगी। क्या बात करते हैं ये? तो आप सोच लीजिए,
हम बार बार बोलते रहे कि मुख्यमंत्री टायर्ड हो चुके हैं और रिटायर्ड अधिकारी द्वारा जो है बिहार चलाया जा रहा है। ये इनका ये बयान साबित कर दिया है कि ये बिहार चलाने योग्य नहीं रह गए। इनके पास कोई विजन नहीं है, थक चुके हैं। सुना आपने, ये तेजस्वी यादव का बयान है, गंभीर बयान है, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और ऐसे बयान अगर बिहार के सियासत में दिए जाते हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पे, तो बेहद नीतीश कुमार की टिप्पणी चाहे जो भी हो उससे भी ये शर्मनाक माना जाएगा। नहीं, एक दूसरे हिसाब में भी तो बोला जा सकता है। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि जदयू की महिला नेताओं को, जदयू की नेत्री को, भाजपा की नेत्री को यह बताना चाहिए कि वे पहले पत्ते पहनती थी, पहले कपड़े नहीं पहनती थी, क्या वो मतलब आप क्या कह रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड की महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं का सम्मान अलग अलग होगा क्या? आप एक तरफ निंदा कर रहे हैं, आप एक तरफ शर्मनाक बता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम इसकी निंदा करते हैं, हम इसे शर्मनाक बताते हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आपके मन में महिलाओं के प्रति इतना सम्मान है तो बहुत अच्छी बात है, खुशी की बात है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की महिला, भारतीय जनता पार्टी की महिला क्यों बताएगी? महिला तो महिला है, और महिला का सम्मान तो महिला का सम्मान है। वे नेता प्रतिपक्ष हैं। तेजस्वी यादव बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष से यह उम्मीद की जाती है कि मुख्यमंत्री या राज्य सरकार के जिस भी फैसले पर जिस भी कदम पर आपत्ति हो, या जो भी कदम नेता प्रतिपक्ष को ऐसा लगे कि नहीं यह गलत दिशा में जा रहा है, बिहार की तरक्की इससे नहीं होगी, उस पर सवाल उठाने का पूरा हक नेता प्रतिपक्ष को है। और यह उम्मीद भी करती है बिहार की जनता कि यही काम है ना, नेता प्रतिपक्ष का यही काम है। तो तेजस्वी का जो बयान है, इस पर अगर तेजस्वी को लगा कि नीतीश कुमार के इस बयान से, नीतीश कुमार की इस बात से बिहार की महिलाओं का अपमान हुआ है, तो उनको पूरा हक है सामने आकर इसकी निंदा करने का, सामने आकर इसे शर्मनाक बताने का, और जनता से यह मांग करने का कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिलाओं का अपमान किया है, इसलिए आप उनको लोकसभा, विधानसभा या पंचायत चुनाव, जितने भी आज के बाद जितने भी चुनाव होंगे उसमें आप उनको वोट ना दीजिएगा। पूरा हक है नेता प्रतिपक्ष को। लेकिन नेता प्रतिपक्ष को यह हक तो नहीं ही है कि वे जदयू की महिला और बीजेपी की महिला से यह सवाल पूछें। क्यों बताएगी जदयू की महिला ये बात? आप जदयू की महिला ही ये क्यों बताएगी कि हाँ पहले कपड़े पहनते थे कि नहीं? जदयू की महिला नेताओं ने, नेत्री ने तो नहीं कहा कि हाँ यह बयान तो मुख्यमंत्री का था। तो उन्होंने, तेजस्वी यादव ने, नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल क्यों पूछा भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं से या जनता दल यूनाइटेड की महिला नेताओं से, नेत्री से? तो देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि आप जब किसी पर सवाल उठाते हैं तो सवाल जो आप उठा रहे हैं, आपको पूरा हक है उठाने का, आप उठाइए। यही राजनीति है, यही नेता प्रतिपक्ष का काम है कि सरकार के किसी फैसले पर, मुख्यमंत्री या किसी मंत्री के किसी बयान से अगर लगता है कि राज्य का हित या राज्य के लोगों का हित प्रभावित हो रहा है, मान सम्मान प्रभावित हो रहा है, तो पूरा हक है कि नेता प्रतिपक्ष इस बात को उठाए। लेकिन अगर बात उठाने और निंदा करने के क्रम में ही वह कोई ऐसी बात कह दे कि जिससे और ठेस पहुंचने की स्थिति बन जाए, तो ठीक नहीं। बिल्कुल। तो यही देखना होगा कि अगर निंदा करना है तो उसको कितने संयमित रूप से, अगर निंदा ही अगर निंदा ही करनी है तो उसको कितने संयमित रूप से, उसको कितने सारगर्भित शब्दों के साथ निंदा की जानी चाहिए, इसका ख्याल रखना होगा। चलिए, तो नेता प्रतिपक्ष को ख्याल रखना होगा। जिस तरीके से उन्होंने टिप्पणी की है, जाहिर सी बात है इस तरह की टिप्पणी तो शायद नीतीश कुमार ने भी नहीं अपने बयान में की है। हालांकि बेगूसराय नीतीश कुमार कल पहुंचे थे और उस दौरान उन्होंने टिप्पणी की थी कि महिलाएं कितनी अच्छी दिखती हैं, अब कपड़े पहनती हैं, तमाम चीज़ों, महिला सशक्तिकरण का मूल मंत्र था, मूल भाव यही था नीतीश कुमार का। लेकिन उसको दूसरे तरीके से अब तोड़ मरोड़ कर बोला जा रहा है, तमाम नेताओं के द्वारा उस पर टिप्पणी भी की जा रही। देखना होगा नेता प्रतिपक्ष आगे क्या कहते हैं, और नीतीश कुमार का जो सिलसिला है महिलाओं के विकास को लेकर, सशक्तिकरण की बातों को लेकर, वो सिलसिला
कब थमता है या फिर जारी रहेगा। देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव।